अगर आप अपना कैफे स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो लेकिन बजट लिमिटेड है और समझ नहीं आ रहा कि डिजाइन कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। कैफे डिजाइन सिर्फ एक्सपेंसिव मटेरियल्स या फैंसी इंटीरियर्स का गेम नहीं होता। It's actually about how smartly you plan your space and how wisely you use your budget. नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हिमालयन आर्किटेक्ट। और यहाँ हम सिर्फ डिजाइन्स नहीं दिखाते बल्कि रियल प्रोजेक्ट्स को डिटेल में समझते हैं ताकि आपको एक्चुअल क्लैरिटी मिले। और आज का प्रोजेक्ट भी कुछ ऐसा ही रियल केस स्टडी है जहाँ बजट कंस्ट्रेंट भी था और स्पेस भी सिंपल नहीं था। To know everything in detail, make sure you watch till the end. Project background. ये प्रोजेक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड एक कैफे डिजाइन है जो वेदा आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है। ये फर्म दिल्ली एनसीआर और शिमला दोनों लोकेशंस पर प्रैक्टिस कर रही है। If you want to connect with Veda, you can reach out through their social media handles or website. The details has been mentioned in the description. इस प्रोजेक्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कोई न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं था। ये एक एग्जिस्टिंग स्पेस था, दो अलग अलग शॉप्स जिन्हें कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना था इनटू अ प्रॉपर कैफे। जो स्पेस हमें मिला वो ओरिजिनली दो सेपरेट शॉप्स थी और ये स्पेस पहले एक बेसिक रेस्टोरेंट सेटअप के लिए यूज हो रहा था, लेकिन ना कोई स्ट्रॉन्ग डिजाइन लैंग्वेज थी ना प्रॉपर प्लानिंग। इसीलिए ये सिर्फ इंटीरियर डिजाइन का प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन था जहां हमें एग्जिस्टिंग स्पेस के अंदर ही सॉल्यूशन फाइंड करना था। एग्जिस्टिंग स्पेसेस, व्हाट वर द चैलेंजेस? जब हमने साइट देखी तो काफी क्लियर प्रॉब्लम्स सामने आई। सबसे पहले इशू ये था कि दोनों शॉप्स कंप्लीटली सेपरेट थी, उनकी एंट्रीज अलग थी और इंटरनली कोई कनेक्शन नहीं था। दूसरा मेजर चैलेंज था लेवल डिफरेंस। दोनों शॉप्स का फ्लोर लेवल अलग था। दैट मीन्स एक शॉप का फ्लोर ऊपर था और दूसरी शॉप का थोड़ा नीचे, जो प्लानिंग और सर्कुलेशन के लिए ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट करता है। इसके अलावा कॉलम्स इरेगुलरली प्लेस थे जिसकी वजह से यूजेबल स्पेस ब्रेक हो रहा था। देखने में भी स्पेस काफी हैवी लग रहा था। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर पूरे इंटीरियर्स को डोमिनेट कर रहा था, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट डल और अनइनवाइटिंग फील हो रहा था। ओवरऑल एक ऐसा स्पेस था जहां डायरेक्टली डिजाइन अप्लाई नहीं किया जा सकता। पहले उसको समझना और इम्प्रूव करना जरूरी था। What the client wanted. क्लाइंट का रिक्वायरमेंट काफी क्लियर था। He wanted a simple design जो बजट फ्रेंडली होना चाहिए लेकिन स्पेस भी प्रीमियम फील करे। और ऑनेस्टली दिस इज रियल सिचुएशन इन मोस्ट ऑफ द कैफे प्रोजेक्ट केसेस। बजट लिमिटेड होता है लेकिन एक्सपेक्टेशंस हाई होती है, तो हमने डिजाइन ऐसा बनाना था जो प्रैक्टिकल भी हो और विजुअली अपीलिंग भी। डिजाइन अप्रोच, हाउ वी सॉल्व द स्पेस। इस प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप डिजाइन बनाना नहीं बल्कि डिजाइन अप्रोच डिसाइड करना था। हमने डिसाइड किया कि हम स्पेस को फुल्ली चेंज नहीं करेंगे। इंस्टेड जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं उन्हें ही डिजाइन का एडवांटेज बनाएंगे। कॉन्सेप्ट सिंपल था, दोनों शॉप्स को कंबाइन करना लेकिन उनका एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रखना। इसीलिए लार्जर स्पेस को कैफे सीटिंग के लिए प्लान किया गया जहां मेजॉरिटी यूजर्स बैठेंगे, और स्मॉल स्पेस को बार एरिया के लिए यूज किया गया जहां थोड़ा प्राइवेट और डिफरेंट वाइब क्रिएट हो। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, कनेक्टिंग द स्पेसेस। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था दोनों स्पेस को कैसे कनेक्ट किया जाए। Instead of forcing both shops in one flat uniform space, we took a different approach. यहाँ एक सिंपल स्टेयर्स दी गई जो मूवमेंट को नेचुरल बना देता है। ये अप्रोच स्पेशली बजट प्रोजेक्ट्स में काफी इफेक्टिव होता है क्योंकि अननेसेसरी डेमोलिशंस और रिकंस्ट्रक्शंस अवॉइड किया जा सकता है। और फिर इसी स्पेस में आर्चेस इंट्रोड्यूस किए गए
जो दोनों स्पेसेस को विजुअली कनेक्ट करता है, लेकिन एक सॉफ्ट सेपरेशन भी क्रिएट करते हैं। इसी अप्रोच का एडवांटेज ये है कि आपको सॉलिड वॉल्स की जरूरत नहीं पड़ती और ओपन स्पेस का फील भी देता है और ऑर्गेनाइज्ड भी। प्लानिंग एंड लेआउट फंक्शनल क्लैरिटी। प्लानिंग में फोकस था मैक्सिमम सीटिंग अचीव करने का विदाउट मेकिंग द स्पेस फील कंजस्टेड। एंट्रेंस पर स्पिल आउट सीटिंग्स दी गई जो रोड से कनेक्ट करती है, कैफे की भी विजिबिलिटी इंक्रीज करती है। ये स्मॉल कैफेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनसाइड में एरिया कैफे के लिए सिटिंग प्लान किया गया डिफरेंट टेबल अरेंजमेंट्स के साथ, ताकि एक डिफरेंट ग्रुप साइजेस कंफर्टेबली बैठ सके। बार एरिया को साइड में प्लेस किया गया जो आर्चेस और लेवल चेंज के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी थोड़ा प्राइवेट फील देता है। बार की सीटिंग भी काफी थॉटफुली प्लेस की गई है, जहां कुछ सीटिंग डायरेक्टली बार के पास और बाकी स्पेस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट की गई है। किचन को स्ट्रेटेजिकली बैक साइड में प्लेस किया गया है ताकि सर्विसेज फ्लो एफिशिएंट रहे और स्टाफ मूवमेंट सीटिंग एरिया को डिस्टर्ब ना करे। वॉशरूम्स को ऐसे पोजीशन किया है कि वो एक्सेसिबल हो इजीली, लेकिन डायरेक्टली विजिबल नहीं, जो यूजर एक्सपीरियंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। डिजाइन लैंग्वेज, हाउ वी मेड इट लुक प्रीमियम ऑन द बजट। अब अगर आप डिजाइन देखो तो इट लुक क्वाइट सिंपल, लेकिन फिर भी प्रीमियम फील देता है। ये मेनली डिजाइन लैंग्वेज की वजह से है। अर्दी टोन्स जैसे टेराकोटा और न्यूट्रल शेड्स यूज किए गए हैं, जो स्पेस को वार्म और वेलकमिंग फील देते हैं। कर्व्स और आर्चेस को रिपीट किया गया है, जो पूरे डिजाइन की एक आइडेंटिटी देते हैं। एक सेंट्रल ग्रीन ट्री एज अ एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया है, which is intentionally done to hide column, which was looking quite empty and awkward. लेकिन अब वही एलिमेंट स्पेस का एक फोकल पॉइंट बन गया है और ओवरऑल एम्बियंस को फ्रेश फील भी दे रहा है। That's called स्मार्ट डिजाइन, कि ऐसे एक प्रॉब्लम डिजाइन फीचर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मटेरियल्स एंड एग्जीक्यूशन, प्रैक्टिकल डिजाइन डिसीजंस। फ्लोरिंग को इंटेंशनली सिंपल रखा गया। सिंगल शेड टाइल्स यूज की गई हैं, इससे कॉस्ट कंट्रोल में रहता है और वेस्टेज भी कम होता है। लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी इक्वली इम्पोर्टेंट है। वॉल्स के लोअर पोर्शन में पैनलिंग दी गई है ताकि मेंटेनेंस इजी हो। अपर पोर्शन में आर्चेस और कर्व्ड एलिमेंट्स क्रिएट किए गए हैं, जो इकोनॉमिकल होने के साथ एस्थेटिक्स भी इनहांस करते हैं। बार एरिया को ओवर डिजाइन नहीं किया गया। सिंपल पैनलिंग, डिस्प्ले शेल्फ्स और लाइटिंग के थ्रू ही कैरेक्टर क्रिएट किया गया है। सीलिंग में सबसे स्मार्ट डिसीजंस ये है कि पूरे स्पेस में फॉल सीलिंग नहीं की गई। सिर्फ मेजर एरियाज में MS स्टील के पाइप्स का फ्रेमवर्क यूज करके उसके ऊपर कर्व्ड बोर्ड ऐड करके एक लेयर्ड सीलिंग इफेक्ट क्रिएट किया गया है। इस स्मार्ट सीलिंग से डिजाइन एरिया भी एलिवेटेड लगता है और काफी बजट फ्रेंडली भी है। लाइटिंग को लेयर्स में प्लान किया गया है। जनरल लाइटिंग फॉर फंक्शन और कोव प्रोफाइल और डेकोरेटिव वॉल माउंटेड लाइटिंग फॉर मूड। इवनिंग में ये स्पेस काफी वार्म और कोजी फील देता है। फर्नीचर भी काफी केयरफुली सिलेक्ट किया गया है। सिंपल फॉर्म्स, कैन और फैब्रिक कॉम्बिनेशन के साथ, जो ओवरऑल थीम को सपोर्ट करते हैं। बजट स्ट्रैटेजी, वेयर टू स्पेंड, वेयर टू सेव। इस प्रोजेक्ट का कोर फोकस था बजट को स्मार्टली हैंडल करना। हर जगह पैसे स्पेंड नहीं किया गया, सिर्फ उन एलिमेंट्स को फोकस किया गया जहां एक्चुअली इम्पैक्ट क्रिएट होता है। डिटेल ड्राइंग्स और प्लानिंग ने एग्जीक्यूशन को इजी बनाया, जिससे मिस्टेक्स कम हुई और फ्लोरिंग, लाइटिंग, सीलिंग एंड फर्नीचर प्लान हैज बीन डिजाइन्ड केयरफुली, जिससे अननेसेसरी कॉस्ट अवॉइड हुई। एक्सपेंसिव मटेरियल अवॉइड किए गए और इंस्टेड डिजाइन एलिमेंट्स, फॉर्म्स और लाइटिंग और लेआउट से ही प्रीमियम फील क्रिएट किया गया।
ये अप्रोच क्लियरली दिखाता है कि लिमिटेड बजट के अंदर भी स्ट्रॉन्ग डिजाइन अचीव किया जा सकता है। What you can learn from this? अगर आप कैफे स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डिजाइन कॉपी मत करो, अपने स्पेस को समझो। हर स्पेस अलग होता है और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी पड़ती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, लोग सोचते हैं कि आर्किटेक्ट हायर करना एक्सपेंसिव होता है, लेकिन एक्चुअली एक आर्किटेक्ट आपका बजट बचाता है बाय हेल्पिंग यू मेक द राइट डिसीजंस। बट लोग ये नहीं जानते कि आर्किटेक्ट जितने पैसे चार्ज करता है उससे कई गुना आपके प्रोजेक्ट को बजट फ्रेंडली बनाने में हेल्प करता है। So it is always recommended to hire an architect even if the project is small or budget is low. Even a complicated space like this can be transformed अगर planning clear हो और concept strong हो। What's next part 2? So this was all about how we can design a budget friendly cafe. Now the question is, what is the total cost of the project? तो इस प्रोजेक्ट का डिटेल्ड कॉस्ट ब्रेकडाउन, मटेरियल, लेबर और एग्जीक्यूशन कॉस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप सीरियसली कैफे स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इवन मोर यूजफुल होगी। आई होप इस वीडियो से आपको सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं बल्कि एक्चुअल क्लैरिटी भी मिली होगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।